हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्मिता एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड की फर्स्ट ये क्लास है। ठीक है, इससे पहले बहुत सारी क्लासेस लाइव हो चुकी हैं, तो आपने नहीं देखी हैं तो देख लीजिए। सारी क्लासेस आपकी जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। असल में दोस्तों, क्लास तो मैं रिकॉर्ड कर चुकी थी, लेकिन क्या है कि उसमें आवाज़ ही नहीं आई थी। ठीक है, तो फिर मुझे फिर से ये वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, जो अब आप तक पहुँचेगी। ठीक है, तो चलिए शिक्षण की अवधारणाएं हम सबसे पहले इसमें पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। उसके बाद में हम क्या पढ़ने वाले हैं? शिक्षण की प्रकृति या प्रक्रिया। ठीक है, प्रोसेस, नेचर ऑफ टीचिंग। ठीक है, नेचर ऑफ टीचिंग, प्रोसेस ऑफ टीचिंग। ठीक है, उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? शिक्षण के निर्देश। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, शिक्षण के उद्देश्य। यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। ठीक है, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं वो भी मैं आप सभी को बताऊँगी। ठीक है, उसके बाद में हमें पढ़ना है यहाँ पे गैगने और ब्रिग्स के द्वारा वर्गीकरण जो किया गया है, ये सारा कुछ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए, टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन बनते हैं, 10 अंक, मतलब बहुत महत्व रखता है। पेपर फर्स्ट में यदि आप अच्छा स्कोर कर लेंगे तो आपका जीआरएफ होगा, आपका नेट होगा। और नेट के क्या फ़ायदे हैं? आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। जीआरएफ के क्या फ़ायदे हैं? जीआरएफ से आप पीएचडी करिए, लगभग आपको 20 से 25 लाख रुपए स्कॉलरशिप में मिलेगा। राइट, तो ये चीज़ें हैं, इसी के लिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन में जाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे। राइट, चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। शिक्षण एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जैसे पढ़ा है हमने, टीचिंग एक प्रोसेस है, शिक्षण एक प्रक्रिया है। लेकिन कैसी प्रक्रिया है? इन्होंने कहा है कि शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है कि जिसमें बहुत से कार्य शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं? जैसे पाठ्यक्रम हो गया, विद्यार्थी हो गए, और प्रोसेस टाइम टेबल हो गया, है ना, सारी चीज़ें, इन्वायरमेंट हो गया, सामग्रियाँ हो गई, सारा कुछ इसमें कारक शामिल होते हैं। और सीखने वाला इस प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान तथा कौशल को अर्जित कर लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। मतलब लक्ष्य क्या हमारा है कि हम पढ़ाई करेंगे, हम योग्य बनेंगे तो हम कुछ बेहतर करेंगे, तो ये हमारा लक्ष्य है। इस प्रकार शिक्षण मानवीय मूल्यों को विकसित करता है। मानवीय मूल्य विकसित होते हैं। ठीक है, शिक्षण का सामान्य अर्थ क्या है? कि शिक्षण प्रदान करने की क्रिया व शाब्दिक अर्थ सीखना या सीख देना है, या एक सामाजिक प्रक्रिया है। जो कूट के क्वेश्चन बनते हैं उसमें ऐसे लिखा होता है, शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षण एक प्रक्रिया है ना, शिक्षण मानवीय मूल्यों को विकसित करता है। तो जो यहाँ पे लिखा है इनको तोड़ तोड़ के पढ़ना है। ठीक है, जैसे शिक्षण मानवीय मूल्यों को विकसित करता है, तो सही है, लिखा है, सही है, पढ़ा है हमने। शिक्षण ज्ञान तथा कौशल को अर्जित कर लक्ष्यों की प्राप्ति करता है, सही है भाई। ठीक है, तो ये इतना हमने समझ लिया इसमें। फिर क्या है? विस्तृत रूप से शिक्षा का तात्पर्य औपचारिक या अनौपचारिक है। अब ये औपचारिक और अनौपचारिक उनके लिए बिल्कुल नया होगा जो इस क्षेत्र में नए हैं। तो दोस्तों समझ लीजिए, ये चीज़ मुझे बहुत देर में समझ में आई, क्योंकि मैंने लोगों को फॉलो किया है, शायद उन लोगों ने समझाया नहीं या मेरे समझ में नहीं आया कि औपचारिक या अनौपचारिक क्या है। औपचारिक है संक्षिप्त, अनौपचारिक है विस्तृत। औपचारिक है जो हम विद्यालय से, कॉलेज से जो एजुकेशन लेते हैं, वो है औपचारिक, जो है सूक्ष्म। अनौपचारिक है जो हम अपने इन्वायरमेंट से, पूरे ब्रह्मांड से, जो हमारे आसपास का वातावरण है, जो हमारा परिवार है, जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त मित्र हैं, जो वहाँ से सीखते हैं, वो है विस्तृत, अनौपचारिक। मतलब अनौपचारिक, हर समय सीखते रहना। यहाँ पे हमें क्या है, हम औपचारिक रूप से, सूक्ष्म रूप से सीख रहे हैं, संक्षिप्त रूप से सीख रहे हैं कि हमें फर्स्ट क्लास से सेकेंड में जाना है, सेकेंड से थर्ड में जाना है, थर्ड से फोर्थ में जाना है, और अंक प्राप्त करने हैं। ये है औपचारिक। ठीक है, ये है अनौपचारिक, जो हम ये विद्यालय में सीखते हैं, कॉलेज में सीखते हैं। ये अनौपचारिक जो है कहीं से भी आए, करते करते सीखना। ठीक है, अब ये डिफरेंट आपको पता चल गया होगा। आपसे पूछा जाए कि औपचारिक में कौन सा आएगा, तो विद्यालय आएंगे, अनौपचारिक में सब आएंगे। ठीक है, आजीवन सीखते सिखाते रहना, ये अनौपचारिक में आएगा। किंतु संकुचित रूप में शिक्षा का अर्थ है औपचारिक रूप से किसी शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने से। वर्तमान, ये मत सोचिएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है, 100% आ सकता है यहाँ से।
ठीक है। वर्तमान शिक्षा परिवेश में शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में अधिगम करके सीखने की गतिशीलता लाना है। अब ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में शिक्षा परिवेश में शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो अधिगम करके सीखने की गतिशीलता लाना है, ना केवल रहना और बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बिठाना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आएगी मेरी भाषा शैली। शिक्षण के द्वारा ही शिक्षार्थी नवीन ज्ञान का अर्जन करता है। इस संदर्भ में कुछ विद्वानों ने क्या कहा है, आइए जानते हैं कि यहाँ पे रियांस हैं, गेज हैं, स्मिथ हैं। इन्होंने क्या कहा है, दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने, उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है, ये रियांस ने कहा है। लेकिन गेज ने क्या कहा है, शिक्षण एक पारस्परिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। तो शिक्षण से क्या है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, मेन इसका उद्देश्य क्या है, व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन। एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, यह गेज ने कहा है, पूछा जा सकता नहीं, पूछा गया है। नेक्स्ट है कि अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है, वीओ स्मिथ ने कहा है। तो यहाँ तक तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे टीचिंग की जो प्रकृति है, जो नेचर है, जैसे हर इंसान का एक नेचर होता है वैसे ही टीचिंग का भी नेचर है। क्या है, शिक्षण की प्रकृति कैसी है, सकारात्मक और नकारात्मक, दो तरीके की प्रकृति होती है। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि अरे भाई नहीं होगा तो नहीं होगा, कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि कैसे नहीं होगा, अगर दूसरा इंसान कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये सकारात्मक हो गया, हमारे जीवन में आज अच्छा नहीं हो रहा है, कल अच्छा होगा ही होगा, तो ये सकारात्मक होता है। जो शिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण होती है। शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों को अप्रेरित करती है। संज्ञान मतलब सीखना, भाव मतलब फीलिंग आ जाना, क्रियात्मक मतलब करके सीखना, पक्षों को अप्रेरित करता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। किसकी, शिक्षक की, क्योंकि शिक्षक ही मत सिखाएगा, जिसके गहन विश्लेषण पर ही शिक्षण की प्रकृति का बोध होता है। शिक्षण प्रकृति के निम्न रूपों में समझा जाता है। कौन कौन से रूप हैं, कौन कौन से स्तर हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पे कुल 7 स्तर दिए गए हैं। इनमें दिया गया है कि शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। ठीक है, शिक्षण जो है, जो टीचिंग जो है, आर्ट्स भी है और साइंस भी है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया जो है, ये डीवी ने कहा है। इसमें त्रिध्रुवीय में शिक्षक आएगा, बालक आएगा, पाठ्यक्रम आएगा। ध्यान रखिएगा, कभी पूछ दिया जाए कि टीचिंग त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है तो इसमें कौन कौन आते हैं, तो ये आप नोट करें। शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, शिक्षक बालक व पाठ्यक्रम पर। शिक्षण अंतः प्रक्रिया है, शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण भाषाई प्रक्रिया है, क्योंकि किसी भाषा के माध्यम से ही हम शिक्षण करते हैं। उर्दू होगी, इंग्लिश होगी, मराठी होगी, तमिल होगी, कोई ना कोई भाषा तो होगी, हिंदी है जैसे हमारी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप लोग सही कर दोगे। दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं कुछ, कि शिक्षण में विद्यार्थियों की पाठ्य चर्चा तथा विषय वस्तु का विश्लेषण तार्किक रूप में होता है। कैसे, तार्किक आधार पर। इसके 6 स्तर हैं, जिसमें 5 ई हैं। ठीक है, कौन कौन से 5 ई हैं नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टीचिंग के जो दिशा निर्देश हैं उसमें 5 ई क्या है। अन्वेषण, संलग्नता, विस्तृत या विस्तार, व्याख्या, मूल्यांकन। छठा जो है मानक, स्टैंडर्ड है। 5 ई ये हैं, एक्सप्लोर करना, इंगेज करना, एक्सटेंड करना, एक्सप्लेनेशन करना, इवैल्यूएशन करना। ठीक है, ये 5 ई हो गए, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे उद्देश्य, टीचिंग के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हम इसको फ्लो चार्ट में देखेंगे। इसके 2 तरह, एक तो ब्लूम ने माना है, एक क्लासिफिकेशन जो है ब्लूम ने दिया है, एक गैग्ने और विक्सन ने दिया है। तो हमारे लिए दोनों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले हम ब्लूम द्वारा शिक्षण का वर्गीकरण दिया गया उसको देखते हैं। इन्होंने 3 भागों में बांटा है इसको, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालित। ज्ञानात्मक में कौन कौन से आते हैं, ज्ञान आता है, बोध आता है, उपयोग आता है, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, सबसे उच्च में मूल्यांकन आता है। पूछा गया है एग्जाम में कि ब्लूम, या पूछा जा सकता है ये मूल्यांकन जो है किस में आता है, तो ज्ञानात्मक में आता है। किसने दिया है, ब्लूम ने दिया है। ठीक है, और मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं तो आपको पता होगा, रचनात्मक है, योगात्मक है, निदानात्मक है। ठीक है, रचनात्मक जो है शिक्षण के दौरान, मतलब टीचिंग के दौरान होता है, जब हम सीखते हैं, जो हमारे टेस्ट होते हैं वीकली, मासिक,
है ना, वो आपके रचनात्मक में आते हैं क्योंकि उसमें सुधार किया जाता है। वहीं आपका जो योगात्मक है, जो हमें ग्रेड दिया जाता है, ग्रेड, ठीक है, मतलब हमें ग्रेड दिया जाता है, योग हमारा वार्षिक एग्ज़ाम होते हैं तब हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो योगात्मक हो गया। निदानात्मक में आता है फर्स्ट, जैसे हम एंट्रेंस देते हैं, जो एंट्रेंस हमारे होते हैं वो निदानात्मक होते हैं, ठीक है, मतलब हम प्रवेश लेते हैं, प्रवेश के दौरान निदानात्मक होता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये कंप्लीट हुआ, बोध, ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण मिल गया। ये आएगा ज्ञानात्मक में कौन नहीं आता है, रख दिया जाएगा आकलन, प्रतिक्रिया, तो ये भाव में आता है, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र में आता है आकलन, आग्रहण, प्रतिक्रिया, संयोजित करना, निरूपण। मनोसंचालित मतलब हस्तक्षेप करके, हस्त कौशल, प्रतिरूपता, स्पष्ट अभिव्यक्ति, परिशुद्धता, प्रकृतिकरण। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनको रिवीजन कर लीजिएगा, लेकिन है बहुत काम के आपके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, गैग्ने और वृक्स ने जो दिया है वो है ज्ञानात्मक, बौद्धिक, मनोदृष्टि, मौखिक, संचालन। ये इन्होंने भी 5 दिए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो है यहाँ पे आप इसको नोट करेंगे कि ये कितने हैं, इन्होंने दिए हैं 6 हैं, ठीक है। ज्ञानात्मक क्षेत्र में, भावात्मक क्षेत्र में 5 हैं, मनोसंचालित में 5 हैं, ठीक है, ये संख्या पूछ दी जाती है डायरेक्ट। चलिए, अब ब्लूम का जो है वो हम देख ही चुके हैं क्लासिफिकेशन, 3H इन्होंने दिए। अब 3H में आप क्या बोलोगे कि 3H में हेयर आ गया, हैंड हो गया, या कुछ भी होम हो गया, पढ़ा नहीं होगा तो कुछ भी ऑप्शन में दिया होगा, है ना। तो 3H जो इन्होंने दिए हैं ब्लूम ने, वो हेड मतलब ज्ञानात्मक, हार्ट मतलब भावात्मक, हैंड मतलब मनोसंचालित मतलब हस्त कौशल में, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये इन्होंने ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन दिया है। भावात्मक क्षेत्र में ये देख ही लिया है हमने, है ना, टाइम क्यों बर्बाद करें, डायरेक्ट पूछा जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। आगे जब मैं टेस्ट लेकर आऊँगी तो इसको नोट कर लेना, एग्ज़ाम जो है मैं लेकर आऊँगी, जो क्वेश्चन पूछूँगी। यज्ञ और वृक्ष का देख लिया है, डायरेक्ट पूछा गया कितने स्तर हैं, तो 5 स्तर हैं, ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है पूरा कंप्लीट इतना आज की क्लास में। आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, समझ में आया है तो बताइएगा। क्लास कैसी लगी मुझे बताइएगा। हाँ, जो भी बताया है वो काम की चीज़ें हैं, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है। मैं ये तो नहीं कह दूँगी कि इससे ही 5 के 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन हाँ, यहाँ से कम्प्लीटली है कि एक क्वेश्चन बन जाए। अब एक क्वेश्चन एक क्लास से मिल जाए तो बड़ी बात है, और वो भी 10 मिनट की क्लास में, है ना। तो एक क्वेश्चन तो निर्धारित है, समझ लीजिएगा इस क्लास से। तो बस इसको रिवीजन कर लेना, नोट कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।